हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। तो आप डिस्कस कर रहे थे सैकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। हुण तक आप दो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप ते पार्टनरशिप डिस्कस कर चुके हैं। अज आप डिस्कस करांगे थर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, या फिर तुसीं कह सकते होंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो देखो नाम तो ही थोड़ा क्लीयर हो रहा है, बहुत नॉर्मली अपन आस पास अपने देखते भी हैंगे एक एहो जिहा बिजनेस जिहदे विच एक जॉइंट हिंदू फैमिली की हैगी मालिक हैगी, तो उस बिजनेस नूं जॉइंट हिंदू फैमिली के मैंबरस ही मिल के चला रहे हैगे। उस तरह के बिजनेस नूं आपां की कहने हैगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। A business owned and carried on by members of a Hindu joint family, एक एहो जिहा बिजनेस जिस बिजनेस नूं ओन ते उस बिजनेस नूं चला कौन रहेगा, हिंदू जॉइंट फैमिली दे मैंबरस। उस तरह के बिजनेस नूं आपां की कहांगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, HUF बिजनेस। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रेगुलेटेड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ। हुण इस तरह के जिहड़े बिजनेसिस होणगे उन्हां नूं कंट्रोल कौन करूगा, हिंदू लॉ दे विच अपने कोल एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, यह लॉ इस तरह के बिजनेसिस नूं कंट्रोल करता है। मतलब कि इस तरह के बिजनेसिस दे विच किहदी किन्नी लाइबिलिटी होगी, कौन इस बिजनेस का मैंबर बन सकता है, किवें मैंबर बनूगा, कौन बिजनेस नूं कंट्रोल करूगा, किहदे हाथ च डिसीजन मेकिंग होगी, सारा कुछ इस तरह के बिजनेसिस बारे आपां नूं कौन दसूगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। बेसिकली इस तरह के बिजनेसिस नूं कंट्रोल करने लिए एक लॉ बनाया गया है। उस लॉ का की नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो कि तुहानूं मिलूगा हिंदू लॉ दे अंडर। मतलब हिंदूज रिगार्डिंग जो लॉ बनया होएगा उन्होंने विच। जिवें कि जो आप पार्टनरशिप पढ़िया सीगा तो आप पढ़ा सी ना कि पार्टनरशिप बिजनेस नूं कौन रेगूलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे विच तुहानूं दस्सिया गया है कि इस पार्टनर की कितनी लाइबिलिटी होगी, कौन मैंबर बन सकता है पार्टनर का, किवें जे किसी बंदे ने पार्टनरशिप फर्म छड्डनी है किवें छड्ड सकदा, वो सारा कुछ आपां नूं किहदे विच दस्सिया गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे विच। उवें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बारे आपां नूं किहदे विच दस्सिया गया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 दे विच। क्लीयर हो गई इन्नी गल। तो हुण देखो नीचे दो आपां नूं कंडीशनस दित्ती हुई है कि जे तुसीं HUF बिजनेस शुरू करना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस शुरू करना है, तो उहदे दो कंडीशनस की होणगियां। सब तो पहली कंडीशन की हैगी कि मिनिमम 2 मेल मैंबरस इन फैमिली होने जरूरी है, कि घट्टो घट्ट फैमिली दे विच मिनिमम 2 मेल मैंबरस होण। फिर की है एग्जिस्टेंस ऑफ एंसैस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो उन्होंने मेल मैंबरस को की होनी चाहिए कि एंसैस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अपने पूर्वजों तो मिली हुई प्रॉपर्टी जिन्हों यूज़ करके वह की कर रहे कि इकट्ठे बिजनेस कर रहे हो। यानी कि घट्टो घट्ट 2 भरा होने चाहिए कि फैमिली दे विच जिहड़े कि इकट्ठे मिल के अपने जिहड़ी एंसैस्ट्रल प्रॉपर्टी हैगी उन्होंने यूज़ करके एक कंबाइंड बिजनेस चला रहे हैं। उस तरह के बिजनेस नूं आपां की कहांगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो जिहड़ा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होगा, इस बिजनेस नूं सारे फैमिली मैंबरस मिल के चलाएंगे, बट जो फाइनल डिसीजन होगा बिजनेस दे विच, फाइनल कंट्रोल जो होगा, फाइनल डिसीजन होगा, वो होगा हैड ऑफ द फैमिली, जिन्हों आपां कहने हैं करता। इस तरह के बिजनेस नूं चलाते तो सारे फैमिली मैंबरस मिल के ने, बट इस तरह के बिजनेस दे विच जो मेन कंट्रोल हुंदा है, मेन डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी, मैनेजमेंट जो होगी, वो किहदे हत्थ दे विच होगी, करता दे हत्थ दे विच। ते करता किहनूं कहांगे आपां, जो फैमिली दा हैड होगा, हैड परसन जो होगा, जिवें कि इस फैमिली दे विच ए परसन हैड होगा तो ए परसन कौन होगा, हैड। सारे बिजनेस का कंट्रोल, सारी डिसीजन मेकिंग पावर, सारी मैनेजमेंट किहदे हत्थ च होगी, करता दे हत्थ दे विच। बाकी सारे मैंबरस कोई भी डिसीजन लैणगे कितों पुछ के लैणगे, करता तो पुछ के लैणगे। गल क्लीयर होगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बारे। तो नैक्सट आपां नूं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कुछ फीचर्स दिते हुए है कि किवें तुसीं इस तरह के बिजनेस की पहचान करोगे। सब तो पहला पॉइंट की है फॉर्मेशन। इस तरह के बिजनेस की फॉर्मेशन किवें होगी, किवें शुरुआत होगी, जे तुहाडे कोले कोई एंसैस्ट्रल प्रॉपर्टी पई हैगी, तुहाडे पूर्वजां की कोई प्रॉपर्टी पई हैगी, तो उस प्रॉपर्टी ते तुसीं थोड़ी सारी फैमिली मिलके की कर रही हैगी, बिजनेस रन कर रही हैगी, तो इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हो जूगी। तो इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होने वास्ते थोड़े को की होनी चाहिए हैगी, एंसैस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए।
ਤੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956। रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई लोड़ नहीं होंगी इस तरह के बिजनेस वास्ते। किवें फॉर्म हो जाऊगा कि जे अपने को कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पई हैगी तो दो मेल मैंबरस मिनीमम हैगे फैमिली दे विच, ते वो दोनों मिल के इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ते कोई बिजनेस चला रहे हैं तो इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस शुरू हो जाऊगा। तो इस तरह के बिजनेस नूं कंट्रोल तो रेगूलेट कौन करूगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। फर्स्ट पॉइंट जो फॉर्मेशन का है वो आह सारिया चीज़ां लिखनियां। फिर आ जाता है अपने को दूसरा पॉइंट लाइबिलिटी। तो देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो होगा उहदे विच जेड़ा करता हुंदा है, करता कौन, हैड ऑफ द फैमिली। हैड ऑफ द फैमिली जिहदे हत्थ 'च सारा कंट्रोल होगा बिजनेस का। करता दी जो लाइबिलिटी हुंदी हैगी वो हुंदी हैगी अनलिमिटेड। जेड़ा हैड होगा फैमिली का उहदी लाइबिलिटी की होगी अनलिमिटेड। रैसट जेड़े बाकी मैंबरस हुंदे हैगे हैड ऑफ द फैमिली नूं आपां कहने करता, जेडे बाकी मैंबरस हुंदे हैगे उन्हां नूं आपां कहने हैगे को पार्टनर्स। को पार्टनर्स इन्हां दी जो लाइबिलिटी होगी वो हुंदी हैगी लिमिटेड। जिन्ना इन्हां दा शेयर होगा इस फैमिली बिजनेस दे विच इन्हां सारे बंदियां दी लाइबिलिटी उन्नी ही होगी। बट जेड़ा बंदा करता होगा उहदी लाइबिलिटी की होगी अनलिमिटेड, कि उहदे जेड़े पर्सनल एसेट्स हैगे वो भी आपां यूज़ करांगे इस फैमिली बिजनेस दी लाइबिलिटीज़ नूं पे ऑफ करन लई। क्लीयर हो गया पॉइंट। दैन आ जाता है कंट्रोल। कंट्रोल फिर किहदे हत्थ च हुंदा हैगा, करता दे हत्थ च हुंदा हैगा। रन सारा बिजनेस जो हैगा वो पूरी फैमिली मिल के कर देगी, बट फाइनल कंट्रोल किहदे हत्थ च होगा, करता दे हत्थ दे विच। फिर पॉइंट आ जाता है अपने को कॉन्टीन्यूटी का। कॉन्टीन्यूटी जिहड़ी हैगी ओह रहूगी। करता दी डैथ ते करता दी डैथ होण नाल बिजनेस की कॉन्टीन्यूटी ते कोई भी फर्क नहीं पऊगा, बिजनेस फिर भी चलता रहूगा। जे करता दी डैथ हो जाती हैगी तो जो नैक्सट हैड होगा, जो नैक्सट एल्डेस्ट मैंबर होगा, मेल मैंबर होगा, वो की बन जूगा, करता बन जूगा। तो करता दी डैथ तो बाद भी बिजनेस की रहूगा, कंटिन्यू रहूगा। जेड़ा नैक्सट वड्डा मेल मैंबर होगा वो करता दी थां ते करता दी थां लै लूगा। गल क्लीयर होगी। जे बाकी करता दी डैथ तो बाद बाकी मैंबरस चाहन कि असीं इकट्ठे बिजनेस नहीं करना तो अलग अलग भी कर सकते हैं। जे अलग अलग कर लेंगे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिहड़ी हैगी वो बिजनेस खत्म हो जाऊगा। बट जे आपां कल्ले करता दी डैथ की गल करिए तो करता दी डैथ नाल इस बिजनेस की कॉन्टीन्यूटी ते कोई भी फर्क नहीं पऊगा। नैक्सट पॉइंट आ जाता है माइनर मैंबरस। की माइनर मैंबरस जो ने इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं, तो यदा आंसर है यस। एक माइनर परसन जो 18 साल तो छोटा बंदा हैगा वो भी इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन सकता है। इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनने लिए, मैंबर बनने लिए थोनों कुछ करने की लोड़ नहीं हैगी, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह कुछ भरन की लोड़ नहीं हैगी। जस्ट की करना हैगा, इस फैमिली दे विच तुसी बर्थ लेना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इस फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ बर्थ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन जाने होंगे। तो बाय बर्थ ही की होगा, एक परसन इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनूगा। तां करके माइनर्स भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के विच मैंबरस बन सकते हैं। आ माइनर परसन है तो ये भी इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा मन्निया जाऊगा। ये डॉटर हैगी इस फैमिली की, ये भी इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा मन्नी जाऊगी, मैंबर मन्नी जाऊगी। पहला की हुंदा सीगा, पहला कल्ले मेल मैंबर सी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दे विच मैंबरस बन सकते सीगे। बट हुण इस लॉ दे विच अमेंडमेंट होगी, चेंजिस हो गए, तो हुण डॉटर्स नूं भी बराबर हिस्सा दिता जांदा हैगा। जिन्ना मेल मैंबर नूं मिलूगा उन्ना ही डॉटर्स नूं भी मिलूगा। तो डॉटर्स ते माइनर्स दोनों ही की होंगे इस फैमिली बिजनेस के विच मैंबरस बन सकते हैं। बेसिकली बाय बर्थ ही की है, कोई भी परसन इस फैमिली बिजनेस के विच मैंबर बन चुका। फीचर समझ आए। फॉर्मेशन वास्ते की चाहिए कि आपको एग्जिस्टेंस ऑफ 2 मेल मैंबरस से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। लाइबिलिटी करता दी अनलिमिटेड होगी, बाकी सारे मैंबरस दी लिमिटेड। कंट्रोल सारा करता दे हत्थ दे विच होगा। कॉन्टीन्यूटी करता दी डैथ नाल कोई फर्क नहीं पऊगा, बिजनेस कंटिन्यू रहूगा। बाय बर्थ कोई भी बंदा की होगा इस फैमिली बिजनेस के विच मैंबर बन जूगा। तो माइनर्स भी इस फैमिली बिजनेस के विच हिस्सा हुंदे है। क्लीयर होगी गल। नैक्सट अपने को है मैरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो देखो सारे नालों पहला मैरिट की है इफेक्टिव कंट्रोल।
सारा बिजनेस सारे फैमिली मैंबरस मिल के चलाते हैगे, बट फाइनल डिसीजन मेकिंग किहदे हत्थ दे विच हुंदी हैगी, करता दे हत्थ विच हुंदी। तो जो करता ने डिसीजन लैना है फाइनल, तो उहदे नाल की होगा, फैमिली मैंबरस दे विच कन्फ्लिक्ट राइज नहीं होगा। करता का जो मन करता है उस अकॉर्डिंग करता डिसीजन लऊगा, तो उहदे नाल डिसीजन मेकिंग क्विक भी हो जाती है, क्योंकि करता ने सारे डिसीजन लैने होंदे हैगे ते बाकी मैंबरस दे विच कन्फ्लिक्ट भी नहीं राइज होगा कि साडी नहीं सुनी जा रही। तो करता ने जो डिसीजन लैना उही लऊगा, तो इहदे नाल की हुंदा हैगा बिजनेस दे विच एक वधिया इफेक्टिव कंट्रोल इस्टैबलिश हो जाता है। नैक्सट है कॉन्टीन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, वही कि करता जी की डैथ भी हो जाती है कि भी बिजनेस की रहूगा, कॉन्टीन्यू रहूगा, बंद नहीं होगा। नैक्सट जो एल्डेस्ट मैंबर होगा मेल मैंबर, वो की बन जूगा, करता बन जूगा। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मैंबरस, सारे मैंबरस की लाइबिलिटी की होंगी है, लिमिटेड होंगी है, तो यह एक इस फैमिली बिजनेस का की है फायदा है। इनक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, हुण देखो इस एक जिहड़ा बिजनेस हैगा उन्होंने सारे की है फैमिली मैंबरस ही चला रहे हैं मिल के, तो ये की होंदा है लॉयलिटी ज़्यादा होंदी है इस तरह के बिजनेस के विच, ते फैमिली मैंबरस की कोऑपरेशन भी ज़्यादा होंदी है, जो कि आपां नूं बिजनेस की ग्रोथ करने दे विच हेल्प करता है। तो आ कुछ मैरिट्स के पॉइंट्स सीगे। सब तो पहला की सीगा कि इफेक्टिव कंट्रोल हुंदा है, क्योंकि सारा कंट्रोल करता दे हत्थ दे विच हुंदा है। बिजनेस की कॉन्टीन्यूटी बनी रहिंदी है करता दी डैथ तो बाद भी। लाइबिलिटी जो हुंदी है मैंबरस की वो लिमिटेड हुंदी है सारिਆਂ दी, ते सारे मैंबरस फैमिली दे ही हुंदे है, तो उहदे नाल लॉयलिटी ते कोऑपरेशन बिजनेस दे विच इनक्रीज हो जाती है, जो कि आपां नूं बिजनेस की ग्रोथ ते एक्सपेंशन लई हेल्प करता है। क्लीयर हो गए मैरिट्स के पॉइंट। नैक्सट हूँ लास्ट अपने को है डीमैरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। की डीमैरिट्स होंगे, सारे नालों पहला है लिमिटेड रिसोर्सिस। हुण आ जिहड़ा फैमिली बिजनेस आप चला रहे हैं, एक आदत किस ये वास्ते आप की यूज़ कर रहे हैं, अपने अंसैस्टर्स की प्रॉपर्टी, जो भी अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी पई सीगी वो यूज़ करके आप ये फैमिली बिजनेस की कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो ये नाल की हुंदा है इस तरह के बिजनेसिस दे विच रिसोर्सिस की हुंदे है लिमिटेड हुंदे है। क्यों? क्योंकि जिन्नी प्रॉपर्टी अपने कोल होगी उही आप इस बिजनेस दे विच यूज़ करांगे। तो लिमिटेड रिसोर्सिस ਇਹਦਾ एक डीमैरिट है। फिर की हुंदा है कल्ले करता दी बेचारे की लाइबिलिटी की हुंदी है अनलिमिटेड हुंदी है, करता दे परसनल एसेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक डीमैरिट है। फिर सारा कंट्रोल करता दे हत्थ दे विच हुंदा है, तो इस तरह के बिजनेसिस दे विच करता दी डोमीनेंस ज़्यादा हुंदी है, करता आपदे अकॉर्डिंग ही सारा काम करता है, आपदे अकॉर्डिंग ही सारा बिजनेस सामदा है। लिमिटेड मैनेजरल स्किल, हुण देखो सारी मैनेजमेंट सारा कंट्रोल सारी डिसीजन मेकिंग किने करनी हैगी, करता ने करनी हैगी। हुण करता एक कल्ला परसन हैगा तो हर एक फील्ड दे विच एक्सपर्ट नहीं हो सकता गा, तो उहदे विच इत्थे की आ जांदी हैगी मैनेजरल स्किल्स अपने कोले घट हो जाती है, लैक ऑफ मैनेजरल स्किल्स होंदी है, क्योंकि करता ने ही सारी डिसीजन मेकिंग करनी हैगी, तो हर एक फील्ड दे विच एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो आह कुछ अपने कोले डीमैरिट्स सीगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस दे, कि इन्हां कोले लिमिटेड रिसोर्सिस होंदे हैगे, करता दी लाइबिलिटी लिमिटेड होंदी हैगी, करता दी डोमीनेंस ज़्यादा होंदी है कि सारे फैमिली मैंबरस नूं करता दी गल मननी पैंदी है, जो भी वो डिसीजन लऊगा, ते करता कोले मैनेजरल स्किल्स की आती हैगी लिमिटेड होंदी है। दसो क्लीयर हो गया बिल्कुल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। कोई भी डाउट होवे, कोई भी क्वेरी होवे, तुहानूं पता की करना है, कमेंट सैक्शन दे विच अपनी क्वेरी लिख देनी हैगी, ठीक है। हुण आपां चलदे हांगे नैक्सट लैक्चर दे विच आपां डिस्कस करांगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अपनी 4th फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।